देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने रिप्रोडक्शन में अब तक क्या क्या देख लिया है। लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया था, बोलते चलना सब। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया था ना हमारा। अरे बच्चे, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया था ना। अच्छा, कल हमने oogenesis भी देख लिया। अरे देखा नहीं देखा, बताओ। चलो ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा गैमेटोजेनेसिस टॉपिक क्या हो चुका है, खत्म हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार और फिर से कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। देखो, हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस था, मैं एक बार क्विक रिवाइज करा रहा हूँ आपको। है सामने एनसीईआरटी रखिएगा आप लोग, क्योंकि फिर ग्राफ पे डिस्कस करना, और ग्राफ में एनसीईआरटी से समझाऊंगा आपको। हैं जी, ठीक है ना। तो देखो बच्चा, हमारे पास कहानी क्या है। हमारे पास कहानी है कि सबसे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस करा। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमने क्या करा, हमने स्पर्म को फॉर्म करा। किस तरीके से करा, आप सबको पता है, मैंने कहा था भाई, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, उसके अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल होता है, और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि हम सेल्स के नंबर को क्या करें, इंक्रीज करें। हम सेल्स के नंबर को इंक्रीज कब करते हैं, जब हम माइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस ही वो रास्ता है जिसके जरिए हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सेल्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं बिना प्लॉइडी को चेंज किए हुए। तो हमने स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्लॉइडी चेंज करा नहीं और उसके नंबर्स को ग्रो कर दिया, तो हमारे पास वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन के तैयार हो गया। फिर हमने उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस करा, जो कि मियोसिस 1 था, वो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। इसके अंदर प्लॉइडी क्या हुआ, चेंज हुआ, 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम हो गया। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना, बोलो, जो कि अगेन हमारे पास मियोसिस क्या हुआ, 2 हुआ, सेकेंड हुआ, जिसके अंदर फिर से प्लॉइडी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस टू माइटोसिस जैसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंडरी स्पर्मेटिड बना लिया, उसके बाद हमने स्पर्मेटोजोआ बनाया। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ बना वो कहाँ इंबेड हो गया, सर्टोली सेल्स के अंदर अपने सर को क्या करेगा, वो एम्बेड कर देगा, और वहां से न्यूट्रिशन सप्लाई को क्या करेगा, बॉडी के अंदर लेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मिएशन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, स्पर्मिएशन बोलोगे। क्लियर है जी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो चुका था, लास्ट क्लास में खत्म हो गया था। बोलो, कुछ याद आ रहा है या भूल गए, पक्का पूछें, पूछे क्या, बता ही दिया मैंने अब सब कुछ तो चलिए, सेम हमारे पास oocytes के लिए भी कहानी था। oocytes को तो खैर हमने oogenesis को 2 बार ही देखा था, एक बार पहले भी देखा था, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह नहीं बनाया था मैंने, उसमें ही देखा था हम लोगों ने, तो उसको आज देख लिया था हमने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी रिएक्शन कह रहा हूँ, वो केमिस्ट्री वाला जुबान में रहता है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखो, कॉर्टिकल रिएक्शन। इस टॉपिक का नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। पहले इस छोटे से टॉपिक को समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को ना बाद में समझते हैं, पहले हम लोग ना एक बार ग्राफ को ही समझ लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक रहने दो इसको, पहले हम ना एक बार फीमेल के अंदर ओवा तो तैयार कर ले पहले, फिर बाद में हम लोग रिएक्शन कराते रहेंगे, फर्टिलाइजेशन कराते रहेंगे। इसको हटाओ पहले। नया टॉपिक हमारा होगा आज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी, ये पढ़ते हैं हम इसको, वैसे हम तो मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, हम लोग जो है इस वाले ग्राफ को अभी समझेंगे। ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके इस टॉपिक से। देखिएगा, बड़ा आसान चीज है। देखो, हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 हार्मोन काम कर रहे हैं। ये जो हार्मोन है ना, FSH LH, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। किसका, पिट्यूटरी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब ये हार्मोन जो कि कहां से निकल रहा है, सीधे पिट्यूटरी से, मतलब किसका ऑर्डर से निकल रहा है, अरे हाइपोथैलेमस के। और ये जो हार्मोन है ये कौन सा है, ओवेरियन हार्मोन। कौन सा है, ओवेरियन हार्मोन। ठीक है जी, मतलब ये ओवरी के जो है अंदर से, यानी ओवरी के मैनेजमेंट से ये जो हार्मोन है वो बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे कितने हार्मोन पढ़ने हैं, 4। पहले कौन से पढ़ने हैं आपने, 2 पिट्यूटरी हार्मोन और बाकी ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन की अगर मैं बात करूं, आप सबको पता ही होगा वैसे भी, पहले से जानते हो, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है बच्चा। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है किसको,
GnRH को, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। GnRH दो चीजों को मैनेज करता है, एक FSH को और दूसरा LH को। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी, इन दो चीजों को मैनेज करता है। FSH का काम क्या है? देखो यहाँ ये जो काम दिख रहा है ना आपको, ये वाला काम, यहाँ से यहाँ तक का जो भी काम है ये सब कौन संभाल रहा है? यहाँ पे FSH संभालेगा। कौन संभालेगा जी बच्चा? FSH। ये सारा संभाल रहा है आपका FSH। करता क्या है? ये फॉलिकल को डेवलप करता है। फॉलिकल को डेवलप करने में क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। देखो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर फाइनली हमारे पास सेकेंडरी, और यहां तक क्या होगा बच्चा? सेकेंडरी oocyte रहेगा। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और आखिरी में वाला कौन सा फॉलिकल रहा होगा हमारे पास? तो कौन सा रहा होगा? ग्राफियन फॉलिकल। बताओ, याद है? सब बता रखा है मैंने। ये लेक्चर अपलोड भी हो गया, आप देख भी सकते हो वहां जाके। ठीक, तो ये हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है। अब देखो यहाँ मैंने ये जो लाइन बताई, ये जो लाइन बताया ना, सेंटर लाइन के बारे में थोड़ी बात जान लो। देख लो, अगर मैं मानूं ऑन एन एवरेज अगर मैं ये कहूं किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दिन है, फेजेस जो है, वो मान लेते हैं कि 28 डेज का है। कितने दिन का बच्चा? 28 डेज का है। ठीक है, तो जितने भी दिन का साइकिल होगा उसमें आप माइनस क्या कर दोगे? 14 कर दोगे। कितना कर दोगे? 14। तो यहाँ कितना दिन निकल के आएगा? 14 डेज। क्या निकल के आएगा बच्चा? 14 दिन। तो जो 14वां दिन होगा ना, जैसे 28 दिन का साइकिल है, ये जो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है, कहानी अगर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ के खत्म हुई है ना, पूरी कहानी कितने दिन की है? मान लो 28 दिन की है। तो नेट 14वें, ये जो लाइन सेंटर पे जा रही है, कौन सा दिन है? 14th डे। कौन सा है? 14th डे। तो नेट 14वें दिन पे क्या होता है? ओवल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चा? ओवल्यूशन। ये जो ओवल्यूशन है ना, ये जो ओवल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा था हमारे पास ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवरी है, पता है ना, ये फिम्बरी है। तो इस 14वें दिन पे ओवरी से ना एग बाहर आता है। जो oocyte है, कौन सा? सेकेंडरी वाला। कल मैंने बताया ना, सेकेंड पोलर बॉडी निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte रहता है। तो वो जो सेकेंडरी oocyte है ना, वो बाहर आता है और उसको कैच कौन करता है? फिम्बरी उसको कैच कर लेता है तुरंत, और कैच करने के बाद कहाँ लेके आता है? फैलोपियन ट्यूब। तो वो हमें नहीं समझना, हमें ये समझना है कि क्या ये जो है हमारे पास यहाँ से oocyte जो है, वो सेकेंडरी oocyte वो क्या हो चुका है? बाहर आ चुका है। तो यहाँ से हमारा सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? बाहर चला गया। और कहाँ गया बाहर निकल के? फैलोपियन ट्यूब में। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कहाँ गया होगा वो? फैलोपियन ट्यूब में। किस काम के लिए गया होगा? तो या तो अगर स्पर्म आ चुका होगा तो फर्टिलाइजेशन आएगा, और नहीं आया होगा तो अगले साइकिल में फिर निकल जाएगा वो बॉडी के अंदर से, ब्लीडिंग के रास्ते। बोलो, क्लियर है? अब बच्चा ये तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte हो गया बाहर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सा oocyte है बच्चा? ये सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte तो हो गया यहाँ से बाहर। बचेगा क्या है हमारे पास? ये जो वेस्ट है, वैसे वेस्ट नहीं है, लेकिन ये बचेगा जो बाहरी प्रोडक्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, बाकी वेस्ट है, वो बचेगा। उसको हम लोग बोलते हैं येलो बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? येलो बॉडी। और इसका बायोलॉजिकली नेम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या यहां तक की बात समझ आई कि नहीं है? पहले ये बताओ बच्चा, क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या होता है। हमने आपको शायद बताया था कि डेवलपिंग हमारे पास फॉलिकल्स है ना, इसके अंदर एक सेल्स होते हैं। सेल्स का नाम है ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या नाम है? ग्रैनुलोसा सेल्स। ये ग्रैनुलोसा सेल्स करते क्या है? ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं बच्चा। क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आप एक चीज देख रहे होगे, FSH जो है, FSH यहाँ पे लगातार काम कर रहा है। यानी कि FSH अगर लगातार काम कर रहा है तो वो क्या करा रहा होगा? यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट। मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और क्या बन रहा है?